हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं हूँ लोकेश और आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जैसा कि अपन ने आरंभ बैच स्टार्ट किया था, आरंभ बैच के तहत अपन एसएससी एमटीएस की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके की तैयारी आपको यूट्यूब के द्वारा कराई जा रही है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली, जो कि आपने देखा होगा, और उसमें अपन ने थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी के बाद तीसरी क्लास है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, ये अपनी क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एसएससी एमटीएस में 2024-23 में आए हुए वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है, क्लास का टाइम अपना दोपहर 12:15 पे है, जो कि आपको रोज मिलेगी। ठीक है, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है। क्लास नंबर है कौन सी? 3rd, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट है, फर्स्ट सेट है। ठीक है, क्लास आएगी आपकी 21 जुलाई और 12:15 पे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके ये, इसमें अपना पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, ये आया आपका एसएससी एमटीएस 2024 में। ठीक है, ऐसे ही अपन आज 20 क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से देखते हैं कि जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें अपन ने 6-7 अपने टाइप पढ़े थे, उस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं या नहीं, कि अपन ने जो थ्योरी पढ़ी वो सही पढ़ी है या नहीं पढ़ी। आज वो थ्योरी इस पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आई स्विम फास्ट को सीपी, ये इसको ये बोला गया है। फिर कह रहा है कि दूसरी कूट भाषा में इसको बोला गया है ये, और पूछा क्या है, उस कूट भाषा में आई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है। तो जो अपन ने पढ़ा था, ये डाटा एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा एनालिसिस में क्या है कि जो अपन ने पूछा है उसको कंसंट्रेट करेंगे अपन। आई पूछा है, और ये 2 चीजें अपने को दे रखी हैं, 2 चीजों के कोड दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है आई स्विम फास्ट, और यहाँ दे रखा है मे आई गो। ठीक है, तो दोनों में देख लेते हैं कॉमन कौन सा है। दोनों में कॉमन है आपका आई। ठीक है, और जो इसका कोड दे रखा है, कोड में कौन सा कॉमन है? कोड में आपका कॉमन है कौन सा? एल के कॉमन है, एल और के कॉमन है। ठीक है, तो ये आई का कोड पूछा था अपन ने, आई को क्या लिखेंगे? एल के। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और इंटरचेंज को 88 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पूछा है उसी भाषा में माउंटेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब अपन ने कोडिंग में पढ़ा था कि जैसे ही आपको कोई नम अल्फाबेट दिख जाए, जैसे एक कॉलोनी है और इधर दे रखी है कोडिंग बेस्ड ऑन कौन सा है, कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स है। तो नंबर्स में तो क्या होता है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, या फिर किसी का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। इस टाइप से नंबर्स में क्या होता है, ये सब चीजें अपन करते हैं नंबर्स के साथ। ये दे रखा है कॉलोनी को 48 और इंटरचेंज को 88। अब मैं यहां देखूंगा कि कॉलोनी में कितने डिजिट है। आपके हैं 6 डिजिट। ठीक है, 6 को मैं कितने से गुना करूं, मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए? 8 से गुणा करने पे 48 आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्रॉस चेक करने के लिए एक वर्ड और दिया है, इंटरचेंज। अब आपको क्या देखना है, इंटरचेंज में कितने वर्ड है, कितने लेटर है, गिनो। 3, 3 6,
3 9 और 2 11। ठीक है, तो इस हिसाब से 11 को 8 से गुना करा तो आ गया 88। क्या यही दे रखा है इसका कोड? ठीक है, तो यही तरीका है, इसमें माउंटेन में लगाएंगे। अब माउंटेन में आप गिनो कितने वर्ड है? 8 है। ठीक है, माउंटेन में कितने हो गए आपके? 8 लेटर है। गुणा किससे करना है? 8 से। क्या आ गया? 64। ये अपना आंसर नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने ये नंबर क्यों नहीं लिए, उनको जोड़ा और वो क्यों नहीं किया? तो आप एक बार नंबर ले लो, 3 15 12 ओ 15 पे, एन 14 पे, वाई 25 पे। क्या इनको जोड़ेंगे तो लगभग 48 के आसपास आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। तो अपन ने ये अंदाजा लगाया और इस अंदाजे से क्या निकला कि ये 8 से गुणा कर रहा है दोनों में। ठीक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि डोनर को ये लिखा जाए और ड्रॉ को क्या लिखा जाए? ये। तो उस कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मेरे को कुछ इसमें दिख रहा है, जैसे केवल एन का पूछा है इसने और एन इनमें मौजूद भी है। ठीक है, इसमें मौजूद है आपके। तो क्या ये फिक्स कोडिंग है? फिक्स कोडिंग। अब आपको मैंने फिक्स कोडिंग बताई थी। फिक्स कोडिंग में क्या है कि कोई भी आपको नंबर्स दे दिए या आपको अल्फाबेट दे दिए, उसका कोड फिक्स कर रखा है इन्होंने। ठीक है, और इन दोनों में वो फिक्स है। जैसे डोनर और ड्रॉ में दोनों का फिक्स है। वो कैसे अंदाजा लगाएंगे अपन? इसमें कॉमन देख लो कौन कौन से हैं। डोनर में कौन सा कॉमन है आपका, और ड्रॉ में दोनों में कॉमन कौन से हैं? पहले तो अल्फाबेट कॉमन ले लेते हैं। डी भी कॉमन है, आपका ओ भी कॉमन है, और आर भी कॉमन है, और ई भी कॉमन है। ठीक है, अब आपका क्या लेंगे? जो डिजिट दे रखी है, नंबर्स दे रखी है, उनमें कॉमन लेंगे। क्या क्या कॉमन है? यहां से देखेंगे 5, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और 9 भी कॉमन है। ठीक है, ये तो हो गई फिक्स कोडिंग इनका। अभी इनका निकालेंगे नहीं कौन से का है। ठीक है, अपने को पूछा क्या है? एन का पूछा है। एन का पूछा है। टोटल इसमें 5 नंबर है, 5 अल्फाबेट है। 4 का अपने को पता है कौन सा है, तो छठ जो पांचवा बचेगा वो ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा। जैसे फिर एन का निकालना चाहे यहां से, तो 5239 को छोड़ के कौन सा? इसमें से 5239 को छोड़ के जो बच जाता वो एन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया 6 आंसर। मान लो आपको ड्रॉ में से वी का पूछा, वी का पूछ लेता। ठीक है, वी का पूछता तो आप क्या करते? वही 5239 को काट देते तो वी का कौन सा बच जाता? वी का 7 बच जाता। ये कौन सा था अपना? फिक्स कोडिंग वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में टेल को ये कहा जाए और एआईडीएस को क्या कहा जाए? ये कहा जाए। तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए क्या कूट है? ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का अपना क्वेश्चन है। कौन सा है? फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग में क्या है? फिक्स कोडिंग में आपको पता है कि जो आपको अल्फाबेट दे रखा है उनका फिक्स कोई कोड दे रखा होगा, और इसमें भी वही कोड फिक्स कर रखा होगा। ठीक है, अब इनमें से पूछा क्या है अपने से? ए का। तो फिक्स कोडिंग में क्या देखेंगे? कहीं ए कॉमन तो नहीं है, या बाकी 3 कॉमन होंगे? देखते हैं कि ए ही कॉमन है। यहां से भी ए है और यहां से भी ए, केवल और केवल ए कॉमन है। केवल ए कॉमन है। ठीक है, केवल ए कॉमन है आपका। और इधर से नंबर में से क्या कॉमन है? 5173 और 6452। इसमें से 5 कॉमन है दोनों में। तो ए का कोड क्या हो जाएगा? ए के लिए क्या कूट है? ए के लिए आपका 5 कूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है।
ये कह रहा है कि बाई को ये लिखा जाए और कैप को ये लिखा जाए। तो बॉक्स के लिए पूछा है, क्या इसमें बॉक्स इससे और इससे संबंधित है? नहीं है, इसमें पूरा बॉक्स नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है ये? कौन सी कोडिंग हो सकती है? 1-to-1 कोडिंग हो सकती है ना। 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 कोडिंग में क्या होता है कि जो भी आपको अल्फाबेट दे रखा उसका कुछ ना कुछ कोड लिख रखा होगा, और वो किस संबंध में, किस हिसाब से, वो अपन यहाँ पता लगा लेते हैं। बाई को क्या कह रहा है ये? ACTV और XZ। अब मैं आपको कहूं कि ए से आपका बी, बी से पहले क्या आता है? ए। बी के बाद क्या आता है? सी। तो बी के लिए क्या लिख दिया इन्होंने? एक तो पहले वाला अल्फाबेट और एक बाद वाला अल्फाबेट। क्या ऐसा है? यू का है, यू से पहले आता है टी और यू के बाद में आता है वी। ठीक है, इस टाइप का ही इसका लिख दिया। वाई में, वाई से पहले आता है आपका एक्स और वाई के बाद क्या आता है? जेड। ठीक है, ये तो इसका हो गया कोड। क्रॉस चेक करने के लिए अपने को दे रखा है कैप। कैप को क्या लिख रहा है? BD ZB Q। ठीक है, तो कैप में पहले सी है, BCD। ठीक है, ए से पहले कौन सा आता है? जेड, बाद में बी, बी से पहले ओ और बाद में क्यू। ठीक है, क्रॉस चेक हो गया। इसी टाइप का कोड है। तो अपने से पूछा क्या है? बॉक्स। बॉक्स पूछा है, तो एक पहले का लिख दो, एक बाद का लिख दो। एक पहले का, पहले का क्या है? N। बाद का क्या है? P। पहले का क्या है? W। बाद का क्या है? Y। आंसर क्या आ गया? ACNPWY। आंसर देख लो आपका ACNPWY, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में टॉय इज न्यू को ये बोला गया है और गिव मी टॉय को ये बोला गया है। इसमें टॉय का पूछा है, क्या अपने टॉय दोनों जगह आ रहा है? ठीक है, तो एक किस टाइप की कोडिंग हो सकती है? डाटा एनालिसिस में, डाटा एनालिसिस में किया था ना अपन ने, टाइप पढ़ा था। डाटा एनालिसिस टाइप की कोडिंग है। ठीक है, दोनों में टॉय कॉमन है। ये देखो कि केवल टॉय ही कॉमन है क्या? बिल्कुल केवल टॉय ही कॉमन है, केवल टॉय ही कॉमन है। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है? और इसमें TQ कॉमन है। टॉय का क्या हो जाएगा? TQ कोड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि चूजन को ये लिखा गया है और कॉमन को ये लिखा गया है, और उसी भाषा में क्लाइंट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं अपना। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं। चूजन को ये कह रहा है YTMIW और N। ठीक है, इसको ये लिख रहा है। अब इसमें मैं देखता हूं सरसरी तौर पे, तो ये क्या दिख रहा है? ये आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको अल्फाबेट देगी तो उनके नंबर लिख दो। नंबर क्या है? 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 14 पे आता है। Y 25 पे, T 20 पे, M 13 पे, I 9 पे, W 23 पे, N 14 पे। अब आपको एक संबंध दिख रहा होगा इनमें आपस में। ठीक है, क्या दिख रहा है? कि 3 और 25 का योग कितना है? 28 है, दोनों को जोड़ते हैं तो। 8 और 20 का क्या है? दोनों का टोटल कितना है? दोनों का टोटल करते हैं तो 28 है। यहां से 15 और 13 का भी टोटल करेंगे तो 28 है। 19,
19 और 9 28, 9 और 13, वो 5 और 23 28, ठीक है, और 14 और 14 28। यानी कि किस प्रकार से 1-to-1 कोडिंग कर रखी है कि दोनों के फर्स्ट फर्स्ट जो भी लेटर है ना, उनका योग कितना है, सम इज इक्वल टू 28। क्रॉस चेक करने के लिए अपने को दूसरा भी दे रखा है कूट, ठीक है। ये सी आता है आपका 3 पे, वाई आता है 25 पे। 3 और 25 कितना होता है, 28। ये आता है 15 पे, ये आता है 13 पे। 15 13 28, ये आता है 13 पे, ये आता है 15 पे। 15 13 28, ये आखिरी का और चेक कर लेते हैं, वही 14 पे, और ये 14। क्या हो गया, कितना हो गया आपका, हो गया 28। ठीक है, पूछा क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट पूछा है तो मैं आपको क्लाइंट का करके बताता देता हूं, इसको मिटाता हूं। क्लाइंट का पूछा है, सबसे पहले इसके नंबर लिख लेंगे। नंबर 3 12 9 5 14 और 20। ठीक है, क्या होना चाहिए, सम। सम कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 3 में क्या जोड़े, 25। 25 पे क्या आता है आपका, वाई। 12 में क्या जोड़े, 28 आ जाए 16। 16 पे क्या आता है, पी। ठीक है, अभी तक तो ऑप्शन सेम सेम आ रहे हैं, अगर जल्दी करना है तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए करना है। 9 और कितना, 19, 28 होता है। 19 पे कौन सा आता है, एस। 5 और 23 28 होते हैं। 23 पे कौन सा आता है, डब्लू। 14 और 14 28, 14 पे कौन सा आता है, एन। 20 और 8 28, 28 पे क्या आता है आपका, एच। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, वाई पी एस डब्ल्यू एन एच। वाई पी एस डब्ल्यू एन एच, ऑप्शन नंबर 4। अगर अपन को 4 तक भी करते हैं ना इसका, तो भी आंसर मिल जाता। ठीक है, बाकी का अपना अश्योरिटी के लिए कर लेते हैं कि क्या मेरा आंसर पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये कह रहा है कि हाउस को 68 67 लिखा जाए और ग्राउंड को 83 लिखा जाए, तो किचन को क्या लिखा जाएगा। पूछा क्या है, किचन का पूछा है, दे क्या रखा है, उस हिसाब से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके खुद के नंबर्स लिख लेते हैं अपन। 8 15 21 19 और 5, इन जोड़ते हैं पांचों को। 8 और ये 23 44, ये आपका 63 68 आ रहा है। तो ये तो इसका कूट बनेगा नहीं, जोड़ने से तो नहीं बन रहा। हो सकता है इसका अपोजिट करने पे। इसका अपोजिट शब्द कौन सा होता है, या तो डायरेक्ट शब्द लिख लो, लेटर लिख लो अपने, या फिर डायरेक्ट नंबर लिख लो। एच का अपोजिट होता है एस। ठीक है, एस का क्या होता है, 19। या फिर ऐसे लिख लो कि दोनों का योग 27 होना, तो वो दोनों में अपोजिट लेटर होते हैं। कोई से भी तरीके से लिख लो। ओ का अपोजिट आपको पता है एल होता है, एल का कितना होता है 12। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का कितना होता है 6। एच का, एच का अपोजिट एच, एच का क्या होता है 8। ई का अपोजिट वी, वी कौन से नंबर पे आता है 22 नंबर पे। क्या इनको जोड़ो तो 67 आ रहे हैं क्या आपके, 31 37 45 और 22 जोड़ेंगे तो 67 आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपोजिट लेटर ले रखे हैं इसने, अपोजिट लेटर, और उनके नंबर्स का सम कर रखा है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए अपने को दूसरा शब्द भी दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है। तो यहां पे ले लेता हूं मैं ग्राउंड। अब सीधा ग्राउंड के नंबर नहीं लिख के इसके अपोजिट लेटर लिखता हूं, और थोड़ा फास्ट करने के लिए आप पहले उसका लेटर का अपोजिट लेटर ढूंढो, फिर तुरंत उसका नंबर लिख लो मनी मन। तो जी का अपोजिट क्या होता है टी, टी कौन से पे आता है आपका 20 पे, T20।
आर का अपोजिट आई, आई कौन से पे होता है, नोब पे, ठीक है। ओ का अपोजिट एल, एल कौन से पे आता है, 12 पे। यू का अपोजिट एफ, एफ कितने पे होता है, 6 पे। ओ का अपोजिट होता है एल, एल कितने पे आता है, 12 पे। 29, 41, 47 और 59, क्या इसका कोड यही है? अच्छा, ये आखिरी में है आपका डी, ठीक है। और एन लिखना भूल गया अपन, ये सही नहीं लिखा। तो एन का अपोजिट होता है आपका एम, एम 13 पे आता है। और डी, डी का अपोजिट कौन सा होता है, दूध वाला, यानी कि डब्लू, डब्लू कितने पे आता है, 23 पे। ये जोड़े थे अपन ने 29, 41, 47, ये आपका आ गया 60 और 23, 83। क्या 83 कोड दे रखा है? बिल्कुल 83 दे रखा है। इसका मतलब क्रॉस चेक कर लिया। पूछा क्या है अपने से, किचन का पूछा है, ठीक है, किचन का निकाल देते हैं। किचन का निकाल लेते हैं कोड। ये कौन सी है, कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। कोडिंग का इसका अपोजिट क्या होता है, के का काला पानी, पी, पी कौन से पे आता है, 16 पे, प्लस आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, आर कितने पे आता है, 8, 18 पे। टी, जी टी, जी कितने पे आता है, 7। सी का अपोजिट 6, एक्स, एक्स कितने पे आता है, 24 पे। एच का अपोजिट, एच का अपोजिट होता है आपका कौन सा, हाई स्पीड, यानी कि एस कितने पे आता है, 19 पे। ई का अपोजिट वी, वी कितने पे होता है, 22 पे, ठीक है। एन का अपोजिट एम, एम कितने पे होता है, 13। इन सबको टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल कर लो, ये आपका हो गया 34, ये हो गया 41, ये हो गया 65, ये हो गया 84, ये हो गया 106, ठीक है। और ये हो गया 119, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। क्या पूछा था अपने से, ठीक है। दो वर्ड दिए थे, दोनों का कुछ कूट दे रखा था, कूट क्या था, कूट अपोजिट लेटर निकाले, उनका क्या किया अपन ने, सम किया, ठीक है। वही इसमें अप्लाई कर दिया किचन में, वही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये कौन सी थी, कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स थी अपनी। एक पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, अगर पिंक को ये बोला जाए और पेंट को ये बोला जाए, उसी भाषा में वाइल्डनेस को क्या बोला जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि पिंक को बोला है 15, ठीक है। जैसे ही आपको कोई वर्ड दिखता है, नंबर्स दिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं इनके ऊपर, 9, 11, ओ सॉरी 14 और 11। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना आता है, 16, 9, 25 और 39 और 50। 50 का संबंध है किसी प्रकार से 15 से, मेरे को तो लग नहीं रहा, ठीक है। अब आपका दूसरा कोड कौन सा है, दूसरा कोड है आपका पेंट। दूसरा कोड आपका पेंट। पेंट का भी देखो, 16, 1, 9, 14 और 20। कोड क्या है इसका, 24। इनको योग करने पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसमें मेरे को एक दिख रहा है कि पिंक में मेरे पास 4 लेटर है, 1, 2, 3 और 4 लेटर है। तो क्या मैं 4 का स्क्वायर करके -1 करूं, तो 16 -1 बराबर 15 आ रहा है क्या, ठीक है। क्या इसमें कितने लेटर हैं आपने देखे हो, तो 5 है। क्या 5 का स्क्वायर करके -1 कर दूं, तो 25 -1 कितना है,
24। क्या यही इसका कोड है? बिल्कुल यही इसका कोड है। तो अपन ने यहाँ पे कैसे आकलन लगाया? सबसे पहले देखे कि इसके जो नंबर लिखे वो किसी प्रकार से संबंधित नहीं है 15 और 24 से। तो कौन सा तरीका और बच गया? या तो स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर लगाया और उसमें से एक घटा दिया दोनों में। ठीक है, जितने नंबर है उतनों को उसका स्क्वायर करके एक घटा दिया। ठीक है, अब वाइल्डनेस का पूछा इसने। वाइल्डनेस में कितने हैं? 4 और 4 8। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए 8 का करेंगे स्क्वायर, में से घटा देंगे एक। 64 माइनस 1 बराबर 63 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कौन कौन सी थी कोडिंग? कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये कह रहा है कि राम को ये लिखा जाए, कार को ये लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मार्क को क्या लिखा जाएगा? यहां देख लेते हैं। राम को इसने क्या लिखा है? Q14। अब इसमें देखें, एक तो अल्फाबेट दे दिया, दो क्या दे दिया? नंबर्स। अब मैं इसमें देखूं कि क्यू आता आपका 18 पे, आर आ सॉरी आर आता 18 पे और क्यू आता आपका 17 पे। क्या इसका माइनस एक किया है इसने? बिल्कुल किया है। फिर इन दोनों का क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध भी देखते हैं। ए कितने पे आता है? एक पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। क्या इन दोनों को टोटल करने पे कितना आ रहा है? 14। हो सकता है इस टाइप की कोडिंग की हो। ठीक है, इस टाइप की कोडिंग की है तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या है? कार। अब कार 3 पे आता है तो माइनस एक करेंगे। माइनस एक करेंगे तो कितना आता है? दो। दो पे क्या होता है? बी। बिल्कुल, ये तो सही है। ए आर, ए एक पे और ये 18 पे, दोनों को टोटल किया था इसमें। एक प्लस 13 किया था तब 14 आया था, तो एक प्लस 18 किया तो कितना आया? 19। ठीक है, यानी कि क्रॉस चेक करने पर कोडिंग जो लगाई है वो फिट बैठ रही है। पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे मार्क। अब आप कहोगे कि सर कोडिंग जो दे रखी थी अपन ने उसमें से 3 ही लेटर थे, अब की बार 4 दे दिए। 4 दे दिए तो ऑप्शन देखो उसी टाइप से आ रहा है क्या? उसी टाइप से आ रहा है। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे? एम का 13, उसमें से -1 करेंगे तो 12। 12 पे कौन सा आता है? एल, या इसे पहले वाली अल्फाबेट बोल सकते हो। ठीक है, ए का क्या होता है आपका? एक। आर का क्या होता है? 18। के का क्या होता है? 11। इन तीनों को जोड़ो, 19 और 11 30। क्या इसका आंसर मैं बता सकता हूं? L30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो रही बात यह है कि मेन चीज है कोडिंग डिकोडिंग में आपको आपका माइंड चलाना है कि कौन सी कोडिंग लगा रखी है। अलग अलग टाइप से आपको सोचते रहना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को लग रहा है कौन सा है? डाटा एनालिसिस टाइप का है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में डाटा एनालिसिस टाइप का है। सबसे पहले इसमें जाते हैं, पूछा क्या है? जंप का पूछा है। क्या जंप इनमें से है? बिल्कुल है। तो ये कौन सी है? फिक्स कोडिंग में डाटा एनालिसिस टाइप का। अब ये कॉमन ढूंढते हैं इसमें, कॉमन ढूंढते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड कोडिंग करी है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का ले लेते हैं। इसको क्या बोला गया है? ये बोला गया है। और फास्ट स्किड स्लिप को क्या बोला गया है? ये बोला गया। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है? फास्ट है। ठीक है, फास्ट है। और फास्ट के लिए कोड क्या बता रहा है ये? फास्ट के लिए कोड कौन सा कॉमन है? एन एन। एन एन कॉमन है। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं मान लो सेकंड और थर्ड को लेता हूं। ये आपका थर्ड है और ये आपका सेकंड था। ये फर्स्ट था और ये आपका थर्ड। थर्ड और सेकंड को लेता हूं, कौन सा कॉमन है? यहाँ से दिख रहा है स्लिप कॉमन है, सेकंड और थर्ड में से। ठीक है, सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है? स्लिप। स्लिप का कोड क्या है? स्लिप का कोड जो दोनों में कॉमन होगा। इसमें तो आर आर कॉमन लग रहा है। ठीक है, आर आर कॉमन है। आर आर कॉमन हो गया।
अब देखो पूछा है अपने से जंप, इसमें से स्लिप का भी पता चल गया अपने को, ठीक है, और स्लिप का पता चल गया, पूछा है जंप का, ठीक है। अब बच गया कौन सा, फर्स्ट और थर्ड और ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड में से अपना कॉमन आ रहा है स्लो, स्लो कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में से, स्लो कॉमन आ रहा है, स्लो का कोड कौन सा कॉमन है, एम, ठीक है, एम कॉमन है। अब जब अपने से पूछा है जंप, तो ये जंप इसमें है, ठीक है, जंप इसमें है। इसमें अपने को पता लग गया कि स्लिप का कोड क्या है, स्लिप का कोड आर काट दिया, स्लो का कोड क्या है, काट दिया, बच गया कौन सा, जंप। तो कोड कौन सा बच गया, जेड जेड, तो जंप का कोड हो गया आपका जेड जेड, ठीक है। इस टाइप से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एसएससी एमटीएस में इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अपन ने जो पढ़ा है, पैटर्न अपना पढ़ा है, उस टाइप से बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कूट भाषा में इसको बोला गया है 61 और इसको बोला है 59। तो ब्लू के लिए क्या क्या कूट होगा या क्या कोड होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, टाइम को बोला है इन्होंने 61। सबसे पहले अल्फाबेट दिखते ही नंबर लिख लो, 20 ये 5 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है। इन सबका टोटल करूंगा मैं, टोटल कितना आ रहा है, 25 और 18 आपके आगे 43। तो इनके नंबर्स को टोटल करने पे तो नहीं आ रहा, हो सकता है अपोजिट लेटर को नंबर्स को टोटल करने पे आ रहा हो, ठीक है, कर लेते हैं जी। अपोजिट क्या होता है, टी का जी, आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, एम का क्या होता है, मोबाइल नंबर, एन, ई का क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी, इसका नंबर 7, इसका 18, इसका 14 और इसका 22। टोटल करता हूँ, 25, 39, 22 जोड़ेंगे तो 16, यानी कि वही जो अपन ने क्वेश्चन किया था, एक अपोजिट लेटर के नंबर्स का सम है। क्या है, क्या कूट है, कूट ये है अपोजिट लेटर का, अपोजिट लेटर का योग कर रखा है, उनके अपोजिट लेटर के नंबर्स का योग, ये नंबर्स का योग कर रखा है, ठीक है। ये तो हो गया, क्रॉस चेक करने के लिए अपने को क्या दे रखा है, पौंड दे रखा है, ठीक है। पौंड का क्रॉस चेक कर लेते हैं, पौंड को लिख रखा है इन्होंने 59। क्वेश्चन को फास्ट भी करना है, फास्ट करना है तो कैसे लिखना है, डायरेक्ट इसके अपोजिट का नंबर, पी का अपोजिट काला पानी से के कितने पे होता है, 11 पे, ओ का अपोजिट एल, एल कितने पे होता है, 12 पे, एन का अपोजिट एम, एम कितने पे होता है, 13 पे, डी का अपोजिट दूध वाला डब्लू, डब्लू कितने पे होता है, 23 पे। ऐड कर देते हैं, 23, 36 और कितना हो गया, 59, जो कि अपना गिवन है, ठीक है। तो कोड यही लगा रखा है। पूछा क्या है, ब्लू, ब्लू का किस प्रकार से है, ठीक है, ब्लू का निकाल देते हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का क्या होता है, बाई, वाई, वाई का कितना होता है, 25, एल का अपोजिट ओ, ओ कितना होता है, 15, ठीक है। क्यू का अपोजिट एफ, एफ कितने पे आता है, 6 पे, ई का अपोजिट वी, वी कितने पे होता है, 22 पे, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, 40, 46 और ये जोड़ेंगे तो 68, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 68, ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि रमेश को ये लिखा जाए, टॉम को ये लिखा जाए, तो मेघना को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है रमेश का कोड ये है, रमेश का कोड ये है,
ठीक है, सबसे पहले ये दिखते ही क्या लिख लेंगे, नंबर्स, नंबर लिख लो जी। ये 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 8 पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। पी 16 पे। ये 5 पे। ये 22 पे, ये 11 पे। अब 1 to 1 कोडिंग लग रही है, और कोडिंग क्या कर रखी है देखो, +3, फिर इसमें किया है +0, फिर +3, 13 3 16, फिर ई का +0, 19 और 3 22, यानी कि +3, एच का 11 यानी कि +3। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कहोगे कि ये अपना इसमें तो +3 कर रहा है, इसमें +0, और यहाँ पे भी +0, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो जितने भी स्वर है, यानी कि जो भी कॉन्सोनेंट है आपके, वोवल्स हैं, जितने भी स्वर हैं उनमें तो इसने किया है +0, स्वर में तो आपके किया है +0, और जो आपका व्यंजन है, व्यंजन में किया है +3। इस टाइप की कोडिंग की है, मिक्स कोडिंग कर रखी है इसने, ठीक है। 1 to 1 कोडिंग तो की है, लेकिन मिक्स कोडिंग की है। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपने को टॉम का देखना है, ठीक है। टॉम में अब कॉन्सोनेंट से कौन से हैं, सबसे पहले तो लिख लेंगे नंबर 20 15 13। आपका वोवल्स है ओ, तो ओ तो नोट चेंज रहेगा, कॉन्सोनेंट में आप +3 कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया 23, 23 पे आता है आपका डब्लू, ओ नोट चेंज रहेगा। एम में 13 जोड़ेंगे, यानी कि 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे होगा WOP। क्या इसका कोड WOP दे रखा है? बिल्कुल यही दे रखा है। पूछा क्या है अपने से, मेघना को किस प्रकार लिखा जाएगा, मेघना को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उनमें 3 जोड़ दो, वोवल्स में +0 रहने दो, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूं मैं मेघना को, ये तो क्या है आपका कॉन्सोनेंट, तो कितने जोड़ेंगे, 3। इसकी नंबरिंग कर लेंगे 5, यहाँ से केवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की ही करते हैं अपन। 13 7 8 और 14, ठीक है। इनमें जोड़ो, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे क्या आता है आपका पी। ई में 0 जोड़ेंगे तो ई का ई, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है आपका जे। एच 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे आता है के। ए ऐसा कैसा, एन में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आता है क्यू, और ए में 0 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना आएगा, ए का ए, क्या आ गया PEJK AQA, PEJK AQA, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। एक निश्चित कूट भाषा में मैनेज को ये बोला गया है और रेस को ये बोला गया है। पूछा क्या है, सिंफनी पूछा है, ठीक है। 1 to 1 कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब यही डायरेक्ट कर लेते हैं अपन सोल्व। ये करो, आपका ये है 5, ये है 7, ये है 1, ये है 14, ये है 1, और ये है 13, ठीक है। ये हो गया आपका 9, ये 11, ये 5, ये 18, ये 5, ये 17, ठीक है। अब ये सबसे आखिरी वाला पहले पे है, क्या जोड़िए, 4 जोड़ा है, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 1 और 4 5, 14 और 4 18, 1 और 4 5, 13 और 4 17, यानी कि 1 to 1 कोडिंग है, 1 to 1 कोडिंग है। लेकिन किस हिसाब से कोडिंग कर रखी है, सबसे आखिरी वाले को सबसे पहले लिया है, और क्या लिया है, +4 करके लिया है। अब इसमें क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास ये दे रखा है, ई कितने पे आता है 5 पे, इसमें +4 करेंगे अपन,
तो आई आई कितने पे आता है? 9 पे, बिल्कुल राइट है। सी 3 पे आता है, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 पे जी आता है। ए 1 पे आता है, 4 करेंगे तो 5, 5 पे ई आता है। आर 18 पे आता है, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 पे वी आता है। ठीक है। पूछा क्या है आपका? सिंफनी। पूछा है आपका सिंफनी। सिंफनी पूछा है। अब सिंफनी में क्या करना है? सभी में 5 जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किधर से? इससे। तो ये तो 25 पे 25 4 29, 29 का मतलब अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं। क्या हुआ? 26 घटा देंगे, 3 बच गया। 3 पे कौन सा होगा? सी। 14, ओ 14 पे आता है, एन 14 पे, 14 4 18, 18 पे आता है आपका आर प्लस 4। ओ 15 पे आता है, 15 4 19 पे एस आपका। एच 8 पे आता है, 8 4 12, 12 पे क्या आता है? एल। पी 16 पे आता है, 16 4 20, 20 पे क्या आता है आपका? टी। एम कितने पे आता है? 13 पे। 13 पे 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे क्या आता है आपका? क्यू। वाई, वाई में 4 जोड़ेंगे यानी कि वही 25 4 29, 29 का मतलब सी। ठीक है। एस आता है 19 पे, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे क्या आता है आपका? डब्लू। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या है? सी आर एस एल। सी आर एस एल तीनों में सेम है, चारों में सेम है। देखो, फिर आ गया टी क्यू सी डब्लू। टी भी सेम है, ये यहां से हट गया। ठीक है। क्यू आया। ठीक है। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये दोनों यहां से हट गए। और आगे का क्रॉस चेक करने के लिए सी और डब्लू भी देख लिया तो अपना आंसर क्रॉस चेक भी हो गया और सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि कॉर्नर को ये लिखा जाए और बजट को ये लिखा जाए, उस भाषा में डिवाइस को क्या लिखा जाएगा? अब ये अपना क्वेश्चन है फिक्स कोडिंग का। फिक्स कोडिंग में क्या होता है कि या तो सेम टू सेम किसी लेटर के नंबर दे दें या उनका क्रम चेंज कर दें। तो इसमें क्या कर रखा है? क्रम चेंज कर रखा है। REONC। अब यहाँ पे देखो 2 आर आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ 2 आर आ रहे हैं, तो प्रॉपर क्रम का पता नहीं लगेगा। दूसरे वाला कोड उठा के ले आते हैं एक बार। दूसरे वाला कूट आपका बजट को इसने बोला है, क्या बोला है बजट को? बजट को बोला है इसने TEUDGB। ठीक है। अब टी इसमें टोटल है अपने 6 डिजिट। कितने हैं? 6 अल्फाबेट है। और टी कौन से नंबर पे था? 6ठे नंबर पे था। ई कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। जी कौन से, वो यू कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। डी कौन से नंबर पे? यहाँ पे तीसरे नंबर पे। और जी कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। ठीक है। और बी फर्स्ट नंबर वाला है। ठीक है। इस हिसाब से इसने क्रम परिवर्तित किया है। ये ही इसमें देख लेते हैं। 6ठे नंबर वाला आर, 5वें नंबर वाला ई, दूसरे नंबर वाला ओ, ओ दे रखा है, तीसरे नंबर वाला आर। ठीक है। और चौथे नंबर वाला क्या है? चौथे नंबर पे एन। और पहले नंबर वाला क्या सी है? बिल्कुल। तो इस हिसाब से इसने कूट लिखा है। तो क्या करना है अपने को? किस पैटर्न में लिखना है डिवाइस को? डिवाइस को भी इसी पैटर्न में लिखना है, 6 5 2 3 4 1, यानी कि 6ठा लेटर सबसे पहले। 6 पे कौन सा है? ई, 5 पे है आपका सी, और 2 पे है आपका ई। ठीक है। फिर 3 नंबर पे कौन सा है? वी। और 4 नंबर पे आपका है आई, और पहले नंबर पे है डी। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? ECE, ECE। बाकी को ऑप्शन ECE आते ही बाकी के 3 ऑप्शन कट हो गए। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। कौन सी कोडिंग थी?
फिक्स कोडिंग में क्रम परिवर्तन वाली कोडिंग थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पोर्ट को ये लिखा जाए और स्प्लिट को क्या लिखा जाए, ये लिखा जाए। सबसे पहले लेते हैं पोर्ट। पोर्ट को लिख रहा है ये 15-14-19। अब आपको पता है 15 का नंबर कितना होता, ये पी का कितना होता है 16, ओ का क्या होता है 15, टी का क्या होता है 20। क्या इसने ऐसा कर रखा है क्या, -1। -1 कर रखा है, ठीक है। और इसमें 15 में से -1 किया तो 14। टी है आपका -1 किया, 20 में से एक कम किया तो 19। क्या इस टाइप की कोडिंग कर रखी है कि सभी में एक कम करके उसके नंबर्स लिख दिए, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए अपने को दे रखा है स्प्लिट को 18 15 11 8 19। एस कितने पे आता है 19 पे, 19 में से एक कम किया 18। पी आता है 16 पे, 16 में से एक कम किया 15। एल आता है 12 पे, 12 में से एक कम किया 11। आई आता है 9 पे, 9 में एक कम किया 8। टी आता है 20 पे, 20 में एक कम किया 19। तो अपन क्रॉस चेक हो गया कि इसी टाइप की कोडिंग इसने कर रखी। पूछा क्या आपको, पूछा आपको परफॉर्म, ठीक है, यही कर लेते हैं अपन। पी 16 पे आता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 15, फिर डैश। ई 5 पे आता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 4, फिर डैश। आर 18 पे आता है तो इसका कोड हो जाएगा 17। ठीक है, ये ऑप्शन भी देखते जाएंगे, यहाँ तक तो सारे सेम है। एफ 6 पे आता है कोड एक कम करके 5। ओ 15 पे आता है तो एक कोड कम करके 14। ये देखो, ये 6 आते ही ये तो क्रॉस हो गया था। अब यहाँ से तीनों बचे थे अपने, लेकिन ये 15 आते ही ये क्रॉस हो गया। चलते हैं आगे। आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में एक कम किया तो 17। ठीक है, यहाँ तक दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। फिर आखिरी में आता है एम। एम कितने पे आता है 13 पे, 13 में एक कम किया 12। यानी कि ये वाला गलत और क्रॉस चेक भी हो गया और आंसर अपना सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये है ट्री को पीओसीडी बोला जाए और फुट को बीएलएमएस बोला जाए, तो उसी में माइंड को पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, माइंड को पूछा है। अब इसमें ट्री लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे ट्री का कोड लिख लेता हूं और इसको डिकोड करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले इनके नंबर 20 18 5 5, इसका 16 15 3 और 4। ठीक है, अब मेरे को लग रही है 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 कोडिंग भी किस हिसाब से है कि -4, 20 में से 4 गए तो 16, और यहाँ पे 18 में से 3 गए तो 15, 5 में से 2 गए तो 3। फिर है ई, 5 में से एक कम गए, यानी कि क्या किया है -4, दूसरे में -3, तीसरे में -2 और ये -1। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए दे क्या रखा है अपने, दे रखा है फुट। फुट को क्या लिखा है बीएलएमएस। क्रॉस चेक कर लो। लिख लो 6 15 20, इसका 2 12 13 और ये 19। 6 में से 4 कम किए तो 2 आता है। 15 में 3 कम किया तो 12, और इसमें 15 में 2 कम किया तो 13, और आपका आता है 20 में से एक कम किया तो 19। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया। जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको पता है कि अपना कोड सही बैठा है और कोई तर्क वाला कोड है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा ही किस पे, जो आपसे पूछा है ना उस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तो आप जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, उस समय ये साथ साथ भी क्रॉस चेक करते रहना है। अभी पूछा है माइंड का, माइंड का पूछा आपसे, क्या किया था सबसे पहले तो इस पे
नंबर लिख लेते हैं। 13 ये 9 पे आता है, ये आता है आपका 14 पे, ये आता है 4 पे। पहले वाले का क्या किया है? पहले वाले का अपन ने किया है -4। 13 में से 4 गए तो 9, 9 पे क्या आता है? आई। 9 में से 3 गए तो 6, 6 पे क्या आता है आपका? एफ। ठीक है, फिर आता है आपका 14 में से 2 कम किया तो 12, 12 पे क्या आता है? एल। डी, यानी कि 4, 4 में से 1 कम किया तो 3, 3 पे क्या आता है? सी। ये आंसर हो गया। क्या है? आई, एफ, एल और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सी थी अपनी? 1-to-1 कोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आज का। ये कह रहा है कि इसको ये लिखा जाए और इसको ये लिखा जाए, उसी भाषा में इसका ज्ञात करो। ठीक है, उतार लेते हैं ये वाला ZHBN BEFI। ठीक है, ये क्या है? BEFI। हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। लिख लो जी नंबर। ये है 26, ये क्या है? 8, ये क्या है? 2, ये क्या है? 14, और ये 2, ये क्या है? 5, ये क्या है? 6, ये क्या है? 9। अब मेरे को यहाँ पे क्या लग रहा है? 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 कोडिंग में भी क्या है? इसमें क्या किया मैंने? +2। ठीक है, इसमें -3, इसमें +4 और इसमें -5। अब आप यहाँ देखोगे, एक में प्लस कर रहा है, एक में माइनस कर रहा है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से कर रहा है, श्रृंखला 2, 3, 4, 5, हर बार एक बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार की कोडिंग हो सकती है। क्रॉस चेक करने के लिए अपने को क्या है? ये दे रखा है। क्रॉस चेक करने के लिए आपको दे रखा है L, F, W, J, तो क्या दे रखा है? NCAE। तो सबसे पहले इनके नंबर लिख लो। इसका है 12, इसका है 6, इसका है 23 और इसका है 10, इसका है 14, इसका है 3, इसका है 1 और इसका है 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? +2, 12 और 2 14 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या करना है? -3, तीसरे में क्या किया इसने? +4। 23 और 4 कितना होता है? 27, 27 अल्फाबेट नहीं होता है तो 26 घटा दो, यानी कि 1 नंबर पे क्या आता है? ए। ठीक है, आखिरी का क्या है? आखिरी के अपन ने -5 का रखा है। ये कितने पे? 10 पे। 10 में से 5 गए तो 5, 5 पे क्या होता है? ई। ठीक है, यानी कि अपनी क्रॉस चेक भी हो गई। जो अपन ने डिकोड किया था, पूछा क्या है? पूछा है वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं। पूछा है आपसे HVDK। ठीक है, कोड क्या लगाना है आपको? कोड लगाना है आपको कौन सा? +2, -3, +4, -5। ठीक है, सबसे पहले इसके नंबर्स लिख लेंगे। 8, 22, ये आपका 4, ये 11। तो सबसे पहले में क्या किया इसने? +2, 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है आपका? ये। फिर दूसरे में है आपका -3, 22 में से 3 गए तो 19, 19 पे क्या आता है आपका? S। फिर ये है आपका +4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 पे क्या आता है आपका? H। फिर है आपका 11, 11 में से 5 गए तो 6। ठीक है, कोड वही लगाया अपन ने। 6 पे क्या है आपका? F, JSHF, जो कि अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को ये बोला जाए और कार को क्या बोला जा रहा है? 03, 01 और 18। ठीक है, 18 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और पूछा क्या है? काइट का कोड पूछा है।
काइट के लिए कूट पूछा है। पी कितने पे होता है 16 पे, फिर बीच में डैश लगा दिया। ई कितने पे होता है 5 पे, 5 दे दिया। एन कितने पे होता है 14 पे, डैश लगा के 14 लिख दिया। क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी 3 पे, ए 1 पे, आर 18 पे। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस चेक। ठीक है, बिल्कुल राइट है। पूछा क्या है काइट, के कितने पे होता है 11 पे, डैश। आई कितने पे है 9 पे। टी कितने पे होता है 20 डैश। ई कितने पे 5 पे, 11 9 20 5। कौन सा ऑप्शन है 11 9 20 5? ऑप्शन नंबर टी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक निश्चित कूट भाषा में आई लव बिरयानी को ये बोला है, बिरयानी वाज गुड को ये बोला है। पूछा क्या है बिरयानी। जब अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, बिरयानी 2 बार आया था और पूछा भी क्या है बिरयानी है। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस टाइप का हो गया ये। ठीक है, पूछा क्या है बिरयानी का, बिरयानी का पूछा है। तो जो कोड दे रखा है इनमें जो कॉमन होगा, केवल एक कॉमन है, केवल एक ही कॉमन है। तो कोड भी केवल एक ही कॉमन होगा, बिल्कुल होगा। देखो कौन सा कोड कॉमन है, मेरे को दिख रहा है VX। क्या आपको VX दिख रहा है? ठीक है, यही कोड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, आज अपन ने PYQ फर्स्ट करा है, 20 क्वेश्चन लिए। ठीक है, पूरे कोडिंग डिकोडिंग बेस थे, जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उसी पे बेस है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके MTS में आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन एक PYQ सेट और कराएंगे, उसके बाद अपन कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक दो सेट उसके कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे यूट्यूब जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसके अलावा जो भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फेसबुक, उस पर आप पेज को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा, जो अपन ने ये सॉल्यूशन किया है, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप टेलीग्राम भी पे भी जुड़ सकते हैं हमारे कॉस्मो एकेडमी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारी ज्ञान कोश, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं और आपके स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।